हाँ जी, चलिए मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सो बेटा यहाँ पे मैं बता रही थी कि जैसे आप ग्रुप में नीचे मूव करते हो, राइट, क्योंकि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू हो जाती है, तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पाते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस इनको टाइटली हेल्ड कर लेता है। ठीक है, सो NS2 इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, राइट। तो इस वजह से NS2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल जो है इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट। और ये जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स है इनकी पार्टिसिपेशन भी डिफिकल्ट हो जाती है इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। पेयर का मतलब क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, NS वाले ऑर्बिटल में ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। सो इनर्ट, यस मैम। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। So write down the definition of inert pair effect. So inert pair effect is, यहाँ पे लिख लीजिए प्लीज, inert pair effect है क्या? The reluctance of NS2 electron pair in bond formation is called inert pair effect. Is called inert pair effect. ठीक है, रिलक्टेंस मतलब जैसे रेजिस्टेंस, राइट। रिलक्टेंस मतलब कि ये फ्रीली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस इसको पकड़े हुए है, बहुत जोर से पकड़े हुए है। न्यूक्लियस इसको छोड़ नहीं रहा कि तू जाके बॉन्ड बना ले। समझ में आया? सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जब आप ग्रुप में मूव करते हो, मैं फिर दोबारा से बता रही हूं, ये हमने ग्रुप 13 के एग्जाम्पल लिए हैं। ग्रुप 13 में बोरॉन के ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी कोई डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए, ठीक है। सो बोरॉन के केस में तीनों S के 2 और P का 1 इलेक्ट्रॉन तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तीनों की शेयरिंग भी हो सकती है। सो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3। लेकिन एल्यूमिनियम जो है उसकी +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, लेकिन +3 ज्यादा होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम के केस में भी अभी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए। लेकिन जब आप गैलियम पे आते हो तो गैलियम विल शो 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 एंड +3, ठीक है। +1 क्यों शो कर रहा है? क्यों? ड्यू टू दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि गैलियम से पहले, गैलियम की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो उससे पहले 10 डी एलिमेंट्स की फिलिंग हो चुकी है, ठीक है। और डी इलेक्ट्रॉन्स की जो है दैट दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, राइट, राइट। इसी तरह से जब आप इंडियम पे आते हो, थेलियम पे आते हो, इंडियम और थेलियम में अब डी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और एफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सो दे हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि वो वाले जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं बीच में, वो आउटर मोस्ट NS2 इलेक्ट्रॉन्स को और न्यूक्लियस को प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से NS2 इलेक्ट्रॉन जो है दे आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस और वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन रह गया जो पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ एक, दैट इज NP1। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये वाला जो NS2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल नॉट पार्टिसिपेट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, राइट। तो इंडियम और थेलियम में
अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इज मोर स्टेबल देन इंडियम +1, whereas helium +1 oxidation state is more stable than thallium +3. So what will be your answer? It is based on inert pair effect. Why indium +3 oxidation state is more stable than indium +1? ठीक है, क्योंकि आपने इसमें कहना है कि as we move down the group, stability of higher oxidation state decreases, lower oxidation state increases due to inert pair effect. Is it okay? Yes, ma'am. ठीक है, राइट। और ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि why this thallium chloride is more stable than indium chloride as compared to thallium chloride less than indium chloride। आप लोग ये मेरा क्वेश्चन समझे? Why thallium chloride 1 chloride monochloride is more stable than indium chloride, whereas thallium trichloride is less stable than indium trichloride? समझे आप इस क्वेश्चन? Yes, ma'am. हाँ, क्या आंसर होगा? फिर से वही आंसर होगा कि एज the group, higher stability of higher oxidation state decreases, lower oxidation state increases due to pair effect. Due to inert pair effect. समझ में आया? Yes, ma'am. आंसर आंसर वही है जो मैं समझा के हटी हूँ। और इसमें आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट का भी थोड़ा सा बता देना है कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसमें आप ये बता दोगे कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज फिलिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, and D and F electrons have poor shielding effect, so there is more force of attraction between ns2 electrons and nucleus, so removal of ns2 electron becomes difficult. This reluctance of ns2 electron pair to take part in bond formation is called inert pair effect. Is it okay? ठीक है, राइट। सो Yes, ma'am. केस में थेलियम के केस में जो ns2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इन केस ऑफ इंडियम। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। आपको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, इसी तरह से इस सेम कंसेप्ट के ऊपर अगर किसी को नहीं आया तो वो पूछ सकता है बेटा दोबारा। आ गया समझ में? आगे चलूं? इसी तरह से हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की बात करते हैं। सो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, टिन एंड लेड, राइट। नाउ इस केस में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली होती है +4। कार्बन की कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं होगी। कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड अभी तक नहीं बना कार्बन का। ठीक है, सिलिकॉन कैन हैव +2 एंड +4, जर्मेनियम कैन हैव +2 एंड +4, टिन कैन हैव +2 एंड +4, बट लेड कैन हैव +2 more dominating than +4, और टिन में +4 is more dominating than +2। ठीक है, आंसर इज सेम। आंसर वही है जो मैंने आपको ग्रुप 13 में भी बताया, क्योंकि एज वी मूव डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, lower oxidation state increases because of poor shielding effect of D and F electrons. So ns2 electrons
are tightly held by the nucleus, so they cannot participate in bond formation. So the stability of lower oxidation state is more as we move down the group. हाँ जी, लग गया पता? ठीक है. So इस Yes, पर ma'am. यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन फिर से है. Why lead tetrachloride is less stable than tin tetrachloride, or why lead dichloride is more stable than tin dichloride. हाँ जी, इसके आंसर्स आप लिखोगे. होमवर्क, this is your homework. Why lead tetrachloride is less stable than tin tetrachloride? Why lead dichloride is more stable than tin dichloride? इसका आंसर लिखोगे आप लोग होमवर्क में. होमवर्क में आंसर लिखोगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो. थोड़ा सा मैं और बता दूं और उसके बाद ना मैंने एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप लोगों के साथ करनी है. नेक्स्ट है एसिडिक करेक्टर ऑफ अ कंपाउंड. एसिडिक और बेसिक करेक्टर. How we can determine that a substance is acidic or basic in nature. ठीक है. So next property is, next चौथी property, acidic और basic character of hydroxides. हाइड्रोक्साइड्स एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं? Basic. हैं, बेसिक होते हैं. फिर मैंने क्यों लिखा हाइड्रोक्साइड्स? ये राजवीर क्या डाल रही है मैसेजेस? मैम वो किसी का डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा, ओके. नहीं, वो रणवीर ने डाला हुआ है कोई. ओके ओके, ठीक है. हाँ जी, एसिडिक और बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है. अभी तक आप लोगों को सबको ये मालूम है कि अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोक्साइड होता है, OH नेगेटिव होता है, तो वो बेसिक होता है. यही पता है ना आप लोगों को, राइट? लेकिन हम किसी किसी सब्सटेंस की एसिडिक करेक्टर है या बेसिक करेक्टर है वो पता कर सकते हैं फ्रॉम इट्स हाइड्रोक्साइड. ठीक है. अब आप कहोगे हमने तो हमेशा ये पढ़ा है कि हाइड्रोक्साइड जो है वो तो बेसिक होते हैं. ऑल हाइड्रोक्साइड, सारे हाइड्रोक्साइड्स जो हैं दे आर नॉट बेसिक. इट डिपेंड्स अपॉन द MO बॉन्ड, यानी कि उस OH के साथ जो मेटल लगा हुआ है या कोई एटम लगा हुआ है, चाहे वो मेटल है चाहे वो नॉन मेटल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. वो डिसाइड करेगा कि वो बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा. ठीक है. तो बेसिक या एसिडिक करेक्टर पता करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपाउंड है, सपोज दिस इज E एलिमेंट, इट इज अटैच्ड टू OH ग्रुप. ये अटैच्ड है OH ग्रुप के साथ. ठीक है, OH ग्रुप के साथ, राइट? अब ये जो E एलिमेंट है बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये बॉन्ड है, ये वाला टूटेगा. मैं डिफरेंट कलर से शो करती हूं. ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा. ठीक है. अब अगर एलिमेंट E is more electronegative than oxygen, अगर E एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? ये इस EO बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स के, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा. यानी कि इस केस में E के ऊपर नेगेटिव चार्ज
ठीक है, राइट। और OH जो है वो टूट गया, तो ये बन गया OH, अलग हो गया। E विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये OH के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि इस केस में, ठहरो मैं बताती हूँ, दोबारा बताती हूँ, राइट। सो हाँ, सॉरी, इफ E इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, तो ये इसने, यस, तो ये बनेगा, इट विल बी EO नेगेटिव, राइट। ये अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और ये बन जाएगा H पॉजिटिव। सो ये वाला जो कंपाउंड होगा इट विल बी एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इस केस में H पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस नहीं निकल रहे, ठीक है। सो इफ E is more electronegative than oxygen, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन को तो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं होगी कि मेरे से इलेक्ट्रॉन्स किसने खींच लिए, तो वो क्या करेगा, आगे OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, राइट। तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड रहेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH वाला, ठीक है। इफ E इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये पता लगा? ठीक है। Yes, ma'am. अब दूसरा केस ले लेते हैं, व्हेन E इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अगर E लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, अब क्या होगा, ये देखो, वही मैं दोबारा बना रही हूं कंपाउंड का, कहाँ गया, हाँ जी। सो E, राइट, ये बॉन्ड बना है OH के साथ। अब जो E है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस E और O के बॉन्ड के तरफ खींचेगा, ठीक है, राइट। और ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अब जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी E पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव निकल रहा है तो दैट मीन्स द कंपाउंड विल बी बेसिक इन नेचर। बेटा मेरी बात समझ में आ गई? तो कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एलिमेंट, मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बॉन्ड के ऊपर, और ऑक्सीजन के साथ जो एलिमेंट लगा है, चाहे वो मेटल है चाहे वो नॉन मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अगर तो वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन इट विल बी एसिडिक इन नेचर। अगर वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा and OH negative will be formed, and that means the compound will be basic in nature. Is it okay? Yes, ma'am. Now ये पहला ma'am. केस हो गया, this is the first case and this one is the second case, ठीक है। यहाँ पे है when E is highly electronegative, highly electronegative, और ये दूसरा केस है when E is less इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। सो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा।
सो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करती हूँ। बस 5 मिनट रह गए हैं, उसके बाद आप लोग चाहे 4:20 पे छोड़ दूंगी मैं आपको। हाँ जी, मैं शेयर हाँ सच, मैं लिंक शेयर करना था आपके साथ। जस्ट अ मिनट, कहाँ गया? एक मैं नई चीज सिखा रही हूँ आज आपको। ये मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, सभी बच्चे इस लिंक से, ये मेरा जैम बोर्ड है, आप इसको इस लिंक से ओपन करो और यू कैन ऑल्सो एक्सेस माई जैम बोर्ड। ठीक है, कर पा रहे हो कि नहीं? मैंने लिंक शेयर किया बच्चे आपके साथ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपने। हाँ जी, आप देख पा रहे हो इसकी स्क्रीन? Yes, ma'am. स्क्रीन देख रहे Yes, हो? ma'am. ये वाला जैम Yes, ma'am. जैम बोर्ड बोलते हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, यानी कि इस बोर्ड के ऊपर मैं भी लिख सकती हूँ और आप लोग भी लिख सकते हो। सो जो मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया है, उस लिंक को ओपन करो। कर पा रहा है कोई? Mom, link मैम to हमारा लिंक आया ही नहीं। है? Yes, ma'am. लिंक नहीं, आया? link नहीं आया link. बेटे मैंने आपकी लिंक शेयर किया चैट में। Mom, मैम link नहीं नहीं है, मैम सही आया आया. नहीं। अच्छा, मैंने वेटिंग रूम में कर दिया, ले लो, कर लो बात। वेटिंग रूम में इस वक्त कौन है? अब देख, टू एवरीवन, हाँ अब आ गया, अब आया चैट बॉक्स में, देखो अब मैंने लिंक शेयर। यस मैम आ गया। हाँ हाँ हाँ, राइट, अब करो, उसको एक्सेस करो। देखो अब इसमें क्या है, ये मेरा जैम बोर्ड है, इस जैम बोर्ड में मैं भी लिख सकती हूँ और आप लोग भी लिख सकते हो। देखो इसको कैसे करते हैं, ये कहाँ पे होता है, आप लोग भी अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ये काम कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है कि 2 बच्चे मिलके प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग अपने व्यूज इस एक जगह पे दोनों इकट्ठे अपने अपने घरों में बैठ के भी कर सकते हो। ये कहाँ पे होता है, ये देखो, आप लोग मेरी शायद स्क्रीन देख पा रहे हो ना? तो सबसे पहले जो ये गूगल फॉर्म, गूगल खोलते हो, गूगल लिंक खोलते हो, तो यहाँ पे देखो ये 9 डॉट्स होती है ना, गूगल ऐप। Yes, ma'am. ठीक है, तो जब आप इसको क्लिक, Yes, ma'am. यहाँ पे है जैम बोर्ड, दिस इज कॉल्ड जैम बोर्ड, ये है जैम बोर्ड। तो जब आप इसको क्लिक करोगे आपका जैम बोर्ड खुल जाएगा, जैसे मेरा खुल गया। ठीक है, तो ये जैम बोर्ड है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, ये टूल बार है, आप मेरा कर्सर मूव होते हुए देख रहे हैं, देख रहे हैं? यस Yes, ma'am. हाँ, ये पेन है। ठीक है, पेन के साथ आज नहीं आपने कुछ भी करना, अदरवाइज पेन हम चूज करके इसके ऊपर लिख सकते हैं, जैसे मैं ये लिखती हूँ पेन के साथ। ठीक है, दूसरा ये है इरेजर, हम इरेजर को यूज करके जो भी हमने लिखा है वो मिटा भी सकते हैं। ये है सिलेक्शन के लिए, हमने कोई चीज यहाँ सिलेक्ट की है, उसको लिखी है, उसको सिलेक्ट करने के लिए। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये वाली, जिसको कहते हैं स्टिकी नोट्स। ठीक है, अब इस स्टिकी नोट को अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखो स्टिकी नोट खुल जाएगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे आज क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आज ये जो चैप्टर 2 है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसमें आपने क्या क्या सीखा, कौन कौन से वर्ड्स सीखे, तो आप इस स्टिकी नोट के ऊपर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका टाइटल ही लिख रही हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मतलब आपने टाइप करना है कीबोर्ड के साथ। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और आप जब इसको सेव पे, हाँ इसके कलर भी चेंज कर सकते हो, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, चलो मैं पिंक ले लेती हूँ, राइट, और यू कैन सेव। तो ये मेरा एक स्टिकी नोट यहाँ पे आ गया, राइट, ये देखो, और इसको मैं यहाँ पे अपने माउस के साथ या फिंगर के साथ क्लिक करके ड्रैग भी कर सकती हूँ कहीं पे भी, राइट।
इसको मैं घुमा भी सकती हूँ, ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ से घुमा दूं, मैं घुमा भी सकती हूँ, जैसे मर्जी मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा करके लगा सकती हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टिकी नोट्स, राइट। अब आप लोगों का क्या काम है, आपने भी ये स्टिकी नोट पे क्लिक करना है और टाइप करना है। आपने सेकंड चैप्टर कौन से वर्ड्स सीखे हैं और उनको यहाँ पे आप लिखो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। मैं एक और आप लोगों के लिए लिखती हूँ स्टिकी नोट। फॉर एग्जाम्पल, वेलकम डियर, अरे लिखा ही नहीं जा रहा, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और फिर सेव पे क्लिक कर देना, राइट। ये देखो, मैंने सेकंड स्टिकी नोट बना दिया। इसको भी मैं जहां मर्जी उठा के डाल दूं, यहाँ रख दूं, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब आप लोग करो, आप लोगों का ओपन हुआ, हाँ, राइट। देखो, ये किसी ने साथ में रोल नंबर भी लिखो ताकि मुझे पता लगे कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। 31 स्टूडेंट्स हैं। ये जिस बच्चे ने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, ये देखो आपने लिखा और मैं इसको कहीं पे भी उठा के मूव भी कर सकती हूँ, ठीक है। मैम मैंने लिखा है। ओके, सो इसको आप ऐसे टिल्ट भी कर सकते हो, जहां मर्जी इसको रख दो। अपना साथ में जो कुछ भी लिख रहे हो साथ में रोल नंबर भी लिखो ताकि मुझे पता लगे। रोल नंबर भी लिखो साथ में, यस, सभी अपना अपना लिखो। हाँ, मूव कर सकते हो ताकि एक दूसरे के ऊपर ना आप रखना। यस, शाबाश। 5 students are have joined my this Jamboard. पेन के साथ नहीं लिखना बेटा, पेन के साथ ये फिर ना कीचड़ मिचड़ हो जाएगा। यू कैन यूज ओनली स्टिकी नोट्स, पेन मत यूज करो। मैं इरेज कर रही हूँ, जिसने भी ये पेन यूज किया है, तो आई एम इरेजिंग। सो यू कैन यूज स्टिकी नोट्स। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा, ठीक है। पेन नहीं यूज करो, ये कौन यूज कर रहा है, मैंने बोला पेन मत यूज करो, पेन से बहुत खिचड़ मिचड़ बन जाएगी। स्टिकी नोट्स यूज करो, यस। और रोल नंबर भी लिखो अपना साथ में। वेरी गुड। 12 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडिंग मी, आप लोग लिख रहे हो, शाबाश, वेरी राइट। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, साइड पे कर सकते हो, शाबाश शाबाश। देखा, आज मैंने आप लोगों को एक नई चीज सिखाई। सो ये आपस में भी आप कर सकते हो। सपोज ये किस लिए होता है, ये सिर्फ फन एक्टिविटीज नहीं है, ये कोलैबोरेटिव वर्क कहते हैं इसको। सपोज मैं आपको कोई काम दूं, है ना, तो आपको भाई तू भी अपना व्यू रख, इसमें क्या पॉइंट्स होने चाहिए, तुम भी अपने पॉइंट्स बताओ, मैं भी अपने पॉइंट्स बताऊं, तो सारे इकट्ठे कर सकते हैं। बेटा ये पेन मत यूज करो, मैं पेन पेन आपको कहा है पेन मत यूज करिए। यस, प्रीडोमिनेंटली क्या, ये किसने लिखा है प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली व्हाट। बेटा पेन मत यूज करो, पेन नहीं यूज करो, यू कैन यूज स्टिकी नोट्स। हाँ जी, अपना रोल नंबर भी लिखो साथ में, वेरी गुड। लिंक दोबारा सेंड। है, दोबारा सेंड करूं, अच्छा, यस मैम। चैट बॉक्स कहाँ गया मेरा, ठहरो फिर। ये लो, मैंने दोबारा सेंड कर दिया। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। 2-3 मिनट रह गए हमारी मीटिंग को। मिलीकन वे टू कैलकुलेट, मिलीकन नहीं है बेटा, मूलीकन है, मूलीकन, मूली, मूलीकन। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। नाउ आई कैन सी 17 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, और हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं इस टाइम, ठीक है। और एक दूसरे के उसके ऊपर मत रखो, थोड़ा साइड पे कर सकते हो आप, यस, शाबाश। मल्टीपल बॉन्ड रेडियाई, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
इनर्ट पेयर इफेक्ट, आयोनाइजेशन, और बहुत सारे बच्चों ने फिर से रोल नंबर नहीं लिखे हुए। आप उसको एडिट भी कर सकते हो, एक बार लिखने के बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी का भी ले लूं, फॉर एग्जांपल जैसे ये सैंडरसन स्केल है ना, यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पे जाके एडिट की ऑप्शन है, एडिट भी कर सकते हो। तो वो बच्चा जो है यहाँ पे एडिट भी कर सकता है, यहाँ पे रोल नंबर लिख सकता है अपना, रोल नंबर, पता नहीं अभी ये किसने लिखा था। ठीक है, तो रोल नंबर लिख सकते हो यहाँ पे, राइट, और फिर से सेव कर सकते हो। सो स्टिकी नोट लिखने के बाद आप दोबारा भी उसको कर सकते हो। यस, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पे रख देती हूँ मैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ये देखो, क्लिक करके ड्रैग करोगे तो बड़ा छोटा भी हो जाएगा, तो आप छोटा करके एडजस्ट भी कर सकते हो जगह में, राइट। सो अभी 19 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस, नेचर ऑफ OH बॉन्ड इन एसिड्स एंड बेसिस, गुड, 913, वेरी गुड। तो मैं आपका इसका छोटा भी कर सकती हूँ, छोटा करके मैंने यहाँ रख दिया, राइट। सो इस तरह से बेटे हम लोग कोलैबोरेटिव एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो आप अपने जैम बोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हो, गूगल पे जाके गूगल एप्स की 9 गूगल एप्स जो हैं उनमें अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वहां पे जैम बोर्ड है, तो उसको क्लिक करोगे तो वो जैम बोर्ड ओपन हो जाएगा, और यहाँ से ये जो शेयर का बटन है, यहाँ से इसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ लिंक आता है, गेट लिंक, तो आप यहाँ पे एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक कैन एडिट। ठीक है, तो ये लिंक को कॉपी करके आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी आपके साथ इस बोर्ड के ऊपर लिखेगा, राइट। चलिए, सो थैंक यू सो मच। अभी तक कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 19 ने। देखो हमारी क्लास में अभी 30 बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ 19 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, बाकी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी एक्सरसाइज, मजा आया? यस मैम। मजा आया कि यस नहीं? मैम। Yes, हाँ, yes, तो ma'am. ये आप आपस में भी कर सकते हो, भी कोलैबोरेटिव वर्क करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने आपको कहा कि 2-3 बच्चे मिलके प्रोजेक्ट सोचो, है ना, तो एक जना कोई अपना आइडिया दे सकता है, अभी मेरे दिमाग में ये आ रहा है, ये पॉइंट है, ये नोट कर लो। दूसरा कह रहा है ये मेरे दिमाग में ये पॉइंट आ रहे हैं, ये नोट कर लेते हैं। तो वो एक ही जगह पे आपके सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, व्यूज हैं, आइडियाज हैं, वो इकट्ठे हो सकते हैं। इवन आप इसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, दिखाऊं मैं आपको? यू कैन ऐड पिक्चर्स ऑल्सो। ये देखो, ये जो टूल बार है यहाँ लेफ्ट पे, यहाँ पे ये पिक्चर की ऑप्शन भी है, ऐड इमेज। तो जब आप इसको ऐड इमेज को क्लिक करोगे, आप कंप्यूटर में से या गूगल सर्च करके कोई भी पिक्चर भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कोई डायग्राम भी बना सकते हो। ये देखो, आपके पास ये है, ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सर्कल ड्रॉ करना है, ये देखो, सो आई कैन ड्रॉ द सर्कल ऑल्सो। उसमें मैं कलर भी भर सकती हूँ। सपोज मैं इसमें कलर भर दिया मैंने, ब्लू कलर, क्लिक एंड ड्रैग, जहां मर्जी आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। सो यू कैन मेक डायग्राम्स ऑल्सो कोलैबोरेटिवली। ठीक है, राइट। सो खुद ट्राई करना अब इसको, राइट। सो थैंक Yes, यू सो ma'am. मच, फिर हम मिलेंगे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा, ओके बेटे, बाय।
मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बताएं, ठीक है। आप लोग थोड़ा आपकी नॉलेज भी बढ़े कि बहुत कुछ है इंटरनेट पे भी, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी, राइट। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करती हूँ। अब पता नहीं आप लोगों को कितना मजा आता है मेरी क्लास में, पता नहीं कितना आता है कि नहीं आता, कि बोरिंग ही लगता रहता मैम बहुत मजा आता है। आता है मजा। चलो थैंक यू। Yes, ma'am. ये लगता रहता है कि पता नहीं बच्चे सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मैं खुद ही बोली जा रही हूँ अकेली, है ना। मुझे ऐसी फीलिंग भी कई बार आती है, तो इसीलिए ये मैं बीच में छोटी मोटी हरकतें करती रहती हूँ ताकि सब बच्चे जो हैं अटेंटिव रहे, ठीक है। चलो और इंटरेस्टिंग ढूंढूंगी मैं, और भी क्या क्या है इंटरेस्टिंग। आप लोगों के साथ एक्सरसाइजेज इसी तरह से करेंगे। ऐसे ही होती है बेटा लर्निंग, फन और लर्निंग, राइट, ठीक है। चलो ओके, फिर बाय, सी यू। और आप लोग Thank you, ma'am. प्लीज साथ साथ में, फिर मैं ये चैप्टर भी कल थोड़ा सा इतना सा टॉपिक रह गया उसको करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपका क्विज ले लूंगी, टेस्ट ले लूंगी, ठीक है बेटे, राइट, ठीक है, करो। Yes, ma'am. Yes. चलो ठीक है बेटे, ओके बेटे, बाय, सी यू, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. टेक केयर, टेक बाय केयर, बाय बेटे, बाय।